हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके पास मौजूद हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस किसे कहते हैं, यानी अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे और किसे कहते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट शोज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स। ये बेसिकली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी शो करता है। अच्छा, इसका मीनिंग आप अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की क्या मीनिंग निकलते हैं यह भी आपको एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक डेफिनेशन ये है और एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स एंड देयर बैलेंसेस। तो देखिए, दो डेफिनेशन है ट्रायल बैलेंस की। एक डेफिनेशन है इट शोज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स और दूसरा है इट इज़ द लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स एंड देयर बैलेंसेस। अब दोनों डेफिनेशन को हम देखते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्यों है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीख चुके हैं। एक कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक फर्नीचर्स अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है। इसको बैलेंस करना भी सीख गए थे कि बैलेंस कैरीड डाउन है, तो यही बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बना। इधर बैलेंस कैरीड डाउन है, बैलेंस कैरीड डाउन को क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के क्या मीनिंग है ये हम पिछली वीडियो में, पिछली क्लासेस में हम सीख चुके हैं। यही बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन बना, क्योंकि ये बैलेंस यहाँ से यहाँ पर लेकर आए बराबर करने के लिए, तो ये डिज़र्व करता है कि बैलेंस वापस इधर आए। इसी तरह ये बैलेंस जो है, ये बैलेंस इस बैलेंस को यहाँ से लेकर आए तो ये डिज़र्व करता है कि वापस ये बैलेंस, यानी इस बैलेंस को हम यहाँ से लेकर आए तो ये डिज़र्व करता है कि ये बैलेंस वापस इधर आए। तो यही कैरीड डाउन है, यही बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब हम ट्रायल बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ये है, ट्रायल बैलेंस ऑन 31 जनवरी ईयर, जो भी होगा आप लिख देंगे, 2020 हो 2021 हो, जो भी हो। अब ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन देखें, पहले ये डेफिनेशन देखते हैं, फिर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी आपको समझ में आ जाएगी। लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स, तो आप लिस्ट कौन कौन से अकाउंट हैं? एक कैश का अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है, एक फर्नीचर अकाउंट है। तो सारे अकाउंट्स को लिस्ट डाउन कर दें। एक कैश अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया, एक कैपिटल अकाउंट हो गया। इसके बाद और कौन कौन से अकाउंट है? कैश का अकाउंट हो गया, कैपिटल का अकाउंट हो गया, फर्नीचर्स और बैंक अकाउंट। तो फर्नीचर्स और बैंक अकाउंट। तो अब आपने देखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स। लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल, तो देखें ये लिस्ट हो गई अकाउंट ऑफ टाइटल्स की, ये पूरी लिस्ट डाउन कर दी हमने अकाउंट। उसके बाद आगे डेफिनेशन में देखें एंड देयर बैलेंसेस, और उसके बैलेंसेस। तो अब कैश का बैलेंस कितना है? तो देखें कैश का बैलेंस है 5,000 रुपये। सिर्फ बराबर करने के लिए 5,000 इधर लेकर आए, बैलेंस कैरी डाउन का वर्ड यूज़ किया। वापस ये बैलेंस डिज़र्व करता है कि डेबिट पर आए, तो कितना बैलेंस है? 5,000 रुपये था। 12,000, 7,000 खर्च कर दिया, 5,000 खर्च होने से रह गया। हमें हमेशा क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। तो 5,000, तो 5,000 आपने डेबिट में लिख दिया। इसी तरीके से कैपिटल का बराबर करने के लिए यहाँ से यहाँ पर बैलेंस लेकर आए बराबर करने, वापस ये डिज़र्व करता है कि वापस बैलेंस इधर आए। तो कितना बैलेंस है? 10,000 रुपये, तो आपने 10,000 रुपये लिख दिया। इसी तरह फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर टोटल 6,000 मालियत का था, 2,000 मालियत का बेच दिया, 4,000 मालियत का अभी भी फर्नीचर मौजूद है। तो ये देखें यहाँ से यहाँ पर बैलेंस लेकर आए, ताकि 4,000 लेकर आए ताकि ये 6,000 के बराबर हो जाए। तो ये डिज़र्व करता है वापस उस जगह बैलेंस लेकर जाया जाए जहाँ से लेकर आए। तो ये 4,000 डेबिट बैलेंस है, तो आपने 4,000 डेबिट में लिख दिया। इसी तरह
बैंक में टोटल 3,000 था, 2,000 बैंक से निकल गया, 1,000 अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम यहाँ पर लेकर आए बराबर करने के लिए, तो ये डिज़र्व करता है जिस जगह लेकर आए बैलेंस वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। तो 1,000 डेबिट बैलेंस है, तो 1,000 डेबिट बैलेंस है। तो अब आपने टोटल किया तो देखें डेबिट का टोटल आ रहा है 10,000 और क्रेडिट का टोटल भी 10,000 आ रहा है। तो इस डेफिनेशन की रूह से ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स। तो देखें लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स आ गया, उसके बाद एंड देयर बैलेंसेस, और उसके बैलेंसेस एक 5,000, एक 4,000, एक 10,000 और एक 1,000। ये सारे बैलेंसेस आपने लिख दिए 5,000, 10,000, 4,000, 1,000 और ये टोटल इक्वल हो गया। तो ये देखें इधर लिमिटेड ट्रांजैक्शंस थी, चाहे हज़ारों ट्रांजैक्शंस हों तब भी यही रूल्स अप्लाई होगा जो हमने लिमिटेड ट्रांजैक्शंस में रूल अप्लाई किया है कि हमने सारे अकाउंट टाइटल्स को लिस्ट डाउन करना है और उनके बैलेंसेस को कॉपी करना है। इस तरह हज़ारों अकाउंट्स भी होंगे तो इसी तरह ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो अब देखें एक डेफिनेशन तो हमारी फुलफ़िल हो गई, दूसरा है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर्स को शो करता है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है डेबिट टोटल अगर 10,000 है तो क्रेडिट टोटल भी 10,000 रुपये आ रहे हैं। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो गया। इस लिहाज से ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी एक डेफिनेशन हो गई और ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ अकाउंट टाइटल्स एंड देयर बैलेंसेस। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एक छोटी सी वीडियो थी, ट्रायल बैलेंस क्या है वो समझ में आ गई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में हम एक ट्रायल बैलेंस थोड़ा सा अलग स्टाइल से देखेंगे। चीज़ यही होगी जो हमने इस क्लास में सीखी है। तो उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।